सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के केस की आज सुनवाई होगी। विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर के मामले में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर के मामले पर सुनवाई होगी। अर्जेंट हियरिंग से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के वकील अपना पक्ष रखेंगे और मामला दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मंत्री विजय शाह। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उन पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। समझाइश भी दी गई है आला कमान की तरफ से। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर विजय शाह ने सफाई भी दी और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट में तक मामला पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह केस की आज सुनवाई होगी। देखिए ऋतु, विजय शाह वाला जो मामला है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3-4 दिनों से मामला गरमाया हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर में जिले में एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसकी इस एफआईआर पर भी कल हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे और फिर कल ही विजय शाह की तरफ से उनके वकील जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अर्जेंट हियरिंग की बात की थी, उससे रिजेक्ट कर दिया गया था। मगर हाँ, उस मामले को सुनवाई में ले लिया गया है। तो आज सुबह इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की कोर्ट करेगी और उसमें इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि इस किसी मंत्री पर जो एफआईआर हुई है क्या वो वैधानिक है या नहीं। तो इसकी जो लीगलिटी है इस पर चर्चा होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कुछ जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा था तो देश के बड़े सीनियर वकील कांग्रेस के नेता विवेक तनखा, कपिल सिब्बल, केटीएस तुलसी और इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि वो यदि ये मामला सुनवाई में आएगा तो चारों लोग संयुक्त रूप से इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ केस लड़ेंगे। तो आज देखना है कि क्या कुछ होता है। मगर हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई इस जो एफआईआर हुई है उसकी लीगलिटी पे हुई है और ये लीगल है या नहीं है, इसको क्वेश्चन किया जाता है नहीं, या सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, इस पर आज सबकी नजर होगी। मुझे लगता है इससे बहुत कुछ विजय शाह का भविष्य भी तय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और देखना होगा जिस तरह की मांग की जा रही है और विजय शाह सफाई भी दे रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्रजेश जी, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे कांग्रेसी विधायक। तो देखिए, अब कांग्रेस मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। राज्यपाल से कांग्रेस विधायक मुलाकात करेंगे। सुबह 10:30 बजे राजभवन जाएंगे कांग्रेस विधायक। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मंत्री शाह का इस्तीफा लेने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, मांग लगातार की जा रही है। बता दें, मंत्री शाह ने सोफिया कुरैशी को लेकर एक बयान दिया था और एक बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस मामले में देखिए सियासत भी खूब हो रही है। और अब कांग्रेस इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास जाएगी और मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, मंत्री विजय शाह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस्तीफे की मांग करने राजभवन पहुंचेगी कांग्रेस। निश्चित तौर पे विजय शाह की मुश्किलें आसान नहीं है। एक तरफ तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में आ चुके हैं, दूसरी तरफ सियासत अलग है। और अब जब इस्तीफा नहीं हो रहा है विजय शाह का, कांग्रेस राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलने का समय मांग रही है। और आज 11 बजे कांग्रेस का विधायक दल का जो एक पूरा विधायकों का जो एक पूरी टीम है वो राज्यपाल से मुलाकात करेगी और कैबिनेट मंत्री के पद से बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस कर रही है। और यही मांग राज्यपाल से की जाएगी, क्योंकि सोफिया कुरैशी के मामले में लगातार कांग्रेस हमलावर है और पूरे प्रदेश भर में लगातार थानों में जाकर एफआईआर की जा रही है। महिला कांग्रेस के जरिए कल प्रदर्शन भी किया गया है। आज सुबह 11 बजे राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया है। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो लगातार कांग्रेस इसी तरीके की कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेगी और आज भी मुलाकात करने का समय मांगा गया है। जैसा कि कल मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट के निर्देश पर ही जो आगे कुछ होना है वो होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है इस पूरे मसले में, क्योंकि संगठन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हाईकमान की तरफ से लगातार विजय शाह से संपर्क की जा रही है। लेकिन विजय शाह जो है वो कोर्ट के मामले में अब कोर्ट की तरफ रुक कर गए हैं। ऐसे में आगे क्या बिल्कुल, देखिए विजय शाह जो है वो कोर्ट की तरफ रुक कर रहे हैं, मांग की जा रही इस्तीफे की। लेकिन देखना होगा कि आज कांग्रेस जब पहुंचेगी राजभवन, किस तरह का ये प्रदर्शन हो सकता है या फिर क्या कुछ आगे कांग्रेस की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन मंत्री विजय शाह के इस्तीफे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि न्यायालय ने जो कहा वो
किया गया है। कांग्रेस तो इस्तीफे की मांग करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से इस्तीफा मांग ले, तो ये कहना है मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। कांग्रेस की मांग को लेकर सीएम ने बयान दिया है। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया, वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। तो देखिए, अब इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। अब देखना होगा कि मामला कहां तक बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। रतलाम के सैलाना विधायक ने पोस्ट किया है। कमलेश्वर डोडियार ने एक्स पर पोस्ट किया है और मंत्री विजय शाह के समर्थन में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आदिवासी नेता को मंत्री बनने का मौका मिला। विजय शाह एक मंजे हुए राजनेता हैं, पार्टी और विचारधारा अपनी जगह है, हम मंत्री विजय शाह का समर्थन करते। तो एक जगह देखिए विरोध किया जा रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ रतलाम के सैलाना विधायक ने एक्स पर पोस्ट कर मंत्री विजय शाह का समर्थन किया है। कमलेश्वर डोडियार ने समर्थन किया और लिखा कि आदिवासी नेता को मंत्री बनने का मौका मिला। विजय शाह एक मंजे हुए राजनेता हैं, पार्टी और विचारधारा अपनी जगह पर है और हम मंत्री विजय शाह का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा उन्हें टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो आदिवासी हैं। और इधर डिंडोरी जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी एक तरफ मंत्री विजय शाह के बयान को अनुपयुक्त बता रही हैं, तो दूसरी तरफ उनका कहना यह भी है कि बयान के जरिए अपमानित करने की मंशा नहीं थी। साथ ही विजय शाह के बयान को गलत ढंग से दिखाए जाने की बात भी वो करती नजर आ रही हैं। उधर डिंडोरी से विधायक कांग्रेस के विधायक ओमकार मरकाम ने मंत्री विजय शाह के मामले में बीजेपी के स्पष्ट स्टैंड नहीं आने पर निशाना साधा है। देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। मंत्री जी का बयान खेदजनक तो है, पर भाजपा जो अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं ले पाया, ये भी बहुत बड़ा खेदजनक है। और देश के हित में भारतीय जनता पार्टी को तत्काल में ऐसे प्रकरणों में निर्णय लेना चाहिए।